हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्मोनीज क्लब। तो हम देखते हैं कि कल मार्केट में कहाँ मोमेंटम हो सकता है, हमारी बाय लेवल्स क्या रहेंगे, हमारी सेल लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक में। तो इस एनालिसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगा पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, पोजिशनल ट्रेड्स हमें अगर प्लान कर रहे हैं तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, और सेकंड रहेगा इंट्राडे। तो पहले देखते हैं हम पोजिशनल। तो फर्स्टली पहले देख लेते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। तो जब प्राइस ने 39,600 ब्रेक किया था बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने, तभी हमारे बाइंग एक्टिवेट हो गई थी 39,600 के ऊपर। और हमारे जो टारगेट्स थे वो 41,000 थे और 41,400 जो कि अचीव हो गए। और यही पीआरजेड अभी मार्केट को होल्ड करा रहा है। यहाँ पे ही बैंक निफ्टी ने होल्ड लिया है। तो अगर हमें पोजीशन बिल्ड करना है तो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा 1 आवर के इसमें। तो अभी एक इम्पल्स के बाद मार्केट ने क्या किया, करेक्शन दिया और वहां पे ही होल्ड कर रहा है। तो अगर हमें सेल करना है बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ही नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे मोमेंटम कैसा हुआ है, इम्पल्स, एक करेक्शन और फिर एक इम्पल्स और ट्रेंड रिवर्सल। तो जो ट्रेंड रिवर्स होता है तो वो लो ब्रेक होने के बाद ही रहता है। तो इसके लिए हमें कंफर्मेशन प्राइस की क्या चाहिए कि प्राइस एक लोअर लो फॉर्मेशन करे। अगर प्राइस जब पीआरजेड पे आता है और एक लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उसके बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, एक स्टॉप लॉस मिलता है और जो टारगेट्स हम हार्मोनिक से निकालते हैं वो हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल के नीचे निकलता है 41,200 के नीचे, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड हमारा प्लान कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हाई का रहेगा, और जो टारगेट्स रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट हमारा क्लोजिंग प्राइस का हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा क्लोजिंग प्राइस का रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा ये स्विंग हाई का रहेगा। अगर मैं लेवल्स बताऊँ तो फर्स्ट टारगेट हमारा 40,900 का रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 40,624 का रहेगा। ये पोजिशनल ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन है। अगर हमें बाय करना है पोजिशनली, तो हमें मार्केट बैंक निफ्टी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ने जब भी, बैंक निफ्टी अगर 41,500 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद ही हमारी बाइंग एक्टिवेट होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा जोन जो है वो पीआरजेड है। यहाँ से मार्केट को एक रिवर्सल मिल सकता है। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है बैंक निफ्टी का, और यही हमारा हार्मोनिक का पीआरजेड भी है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच का गेम भी आप देख सकते हो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या कीजिए, इस लेवल का वेट कीजिए। अगर बैंक निफ्टी होल्ड करके इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू करता है तब आप एंट्री बना सकते हो, और जो स्विंग रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर बैंक निफ्टी 41,840 को ब्रेक करता है तो हमारे जो टारगेट्स हो जाएंगे वो डायरेक्टली 47,400 के टारगेट्स मिलेंगे, जो कि हमारे मंथली टारगेट्स रहेंगे। तो ऑब्वियस है बैंक निफ्टी का डायरेक्टली ऐसा नहीं जाने वाला, बट जो हायर टाइम फ्रेम का व्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में ही है, तो जो रिवर्सल ट्रेंड रहेंगे हमारा वो रिस्की रहेगा। तो ये थे हमारे पोजिशनल एंट्री। अभी हम देखते हैं कि हम इंट्राडे में क्या प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में भी सेम ओपनिंग को, हमें ओपनिंग पे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल, इस रेंज के अंदर कहीं ओपन होता है और फिर अपसाइड ब्रेक करना शुरू करता है, जो कि रहेगा 41,365 के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी निकलना शुरू करता है, तो हमारा जो अपसाइड का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 41,500 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 41,700 का। तो यहाँ पे हम 30 टू 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाल के फर्स्ट टारगेट हमारा 41,500 के लिए बैठ सकते हैं। ये अगर बैंक निफ्टी ने ये ब्रेक किया तो उसके बाद आप ट्रेल कीजिए 41,700 के लिए। पर रिस्क 30 टू 40 पॉइंट्स की रहेगी, और जो टारगेट्स रहेगा वो मिनिमम 100 टू 150 पॉइंट्स का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, इस यहाँ पे ओपन होने के बाद, ओपनिंग इस क्लोजिंग और इस स्विंग लो के अंदर ही चाहिए। ये ओपनिंग के बाद अगर बैंक निफ्टी इधर स्विंग लो ब्रेक करता है 41,200 का और 5 मिनट्स कैंडल क्लोज देता है, और सेफ साइड के लिए आप 15 मिनट्स भी पकड़ सकते हो। अगर 5 मिनट्स कैंडल क्लोज हुई तो आप एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो, जिसके स्टॉप लॉस हमारे जिसका स्टॉप लॉस रहेगा जहां से ओपन हुआ है वही डेज हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। और फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो हमारा ये बनेगा 41,000 का, और नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा हमारा 41,900 का बनेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है या इस रेंज के अंदर ओपनिंग मिलती है तो हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ओपनिंग इस लेवल के अंदर मिली और क्लोजिंग प्राइस के अबव मिली, ये लेवल के अंदर मिली, तो आप थोड़ा वेट कीजिए।
अगर बैंक निफ्टी ने वोलेटाइल होने के बाद ये लेवल ब्रेक दी तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो अपनी, और जो स्विंग लो रहेगा वही स्टॉप लॉस रहेगा 30 to 40 पॉइंट्स का, और जो टारगेट हो जाएगा वो 41,700 और 41,840 नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा। अगर बहुत बड़ा गैप अप आता है तो आप एक पुल बैक का वेट कीजिए। अगर पुल बैक के बाद, पुल बैक खत्म होने के बाद एक 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे आप बाइंग कीजिए, उसका ही लो स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर आप ट्रेल कर सकते हो 41,840 के लिए। ये रहेंगे बाइंग के लेवल्स अगर ओपनिंग मिलती है। और सेलिंग सिर्फ हम रेंज के अंदर ओपनिंग के बाद ही करेंगे, और ये लो ब्रेक होने के बाद ही। तो यहाँ पे सेल लेवल थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा सेल लेवल्स के लिए। हाँ, अगर फॉर्मेशन मिल रहा है आपको लो और लो 15 मिनट्स में तो आप सेल कर सकते हो। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो अभी आप निफ्टी के देख लेते हैं। तो निफ्टी के भी हमारा सेम एनालिसिस थे। जब निफ्टी ने 17,428 ब्रेक किया था तो अब हमारे अपसाइड टारगेट्स थे वो 17,800 और 17,943 थे, और यहाँ से ही एक शार्प सेलिंग हमने देखने मिली, और वही सेलिंग के अंदर निफ्टी ने आज ट्रेड किया है। तो अगर पोजीशन हमें बिल्ड करना है तो सिंपल है, लो ब्रेक होने का वेट कीजिए। मींस अगर निफ्टी 17,640 654 के नीचे अगर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो ही वो नेगेटिव माना जाएगा, इसके नीचे ही हम सेलिंग कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,400 का रहेगा पोजिशनल ट्रेड। और बाइंग के लिए आपको फ्लैट ओपनिंग का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बाइंग करनी है आपको, गैप अप में आप बाय स्टॉप लॉस नहीं मिल सकता आपको गैप अप में। अगर फ्लैट ओपनिंग मिली इस रेंज के अंदर और जब हाई ब्रेक हो रहा है तभी आप बाइंग कर सकते हो। अगर डायरेक्टली गैप अप हो रहा है तो फिर एक सेलिंग देखने हमें मिल सकती है। तो हमारी बाइंग लेवल क्या रहेगी 17,773 के ऊपर, या इसके ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे पोजिशनली, और जो स्विंग रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और डायरेक्टली हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो 17,943 का होगा। और डायरेक्टली गैप अप के बाद अगर बड़ा गैप अप लगता है निफ्टी का 17,880 नहीं तो 800 के ऊपर, इस रेंज में कहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग होती है, तो आप वेट कीजिए फिर से एक पुल बैक का, एक 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे जैसे उसका हाई ब्रेक होगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उसका लो रहेगा, और फर्स्ट टारगेट हमारा फिर से 17,943 का हो जाएगा। तो ये थे पोजिशनल। अगर अपसाइड निकलता है तो यही टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट, और जो स्विंग है निफ्टी का 18,096 का, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। इसे हम ट्रेल कर सकते हो, या पोजिशनली आप ट्रेल कर सकते हो। अगर निफ्टी को हमें सेल करना है पोजिशनली तो यही 17,650 उसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन जो शुरू है वो क्या है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, और नई इम्पल्स यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एक लोअर लो फॉर्मेशन। अगर ये फॉर्मेशन मिलता है तो ही हम उसको सेल करेंगे या नेगेटिव मानेंगे। तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव है। अगर इंट्राडे में हमें ट्रेड करना है तो निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो लास्ट मोमेंट में जो जहाँ से बाइंग आई है यहाँ से ही सेलिंग स्टार्ट होगी। अभी भी निफ्टी पॉजिटिव पॉजिटिव जोन में ही है, एक भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी। ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड लोज ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे एक रेंज बन रही है। तो अगर निफ्टी 17,075 के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं 20 to 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाल के, और फिर हम ट्रेल करेंगे ये टारगेट्स के लिए 17,943 के लिए। सेलिंग के लिए उसके लिए थोड़ा गैप अप ओपनिंग चाहिए 17,700 के आसपास, और जब ये लेवल ब्रेक हो रही है तभी हम सेल कर सकते हैं, नहीं तो फिर निफ्टी फिर से इस रेंज के अंदर वोलेटाइल हो जाएगा, और फिर आने वाले टाइम पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो इस हिसाब से हम हमारा ट्रेड कल प्लान कर सकते हैं, और जो ओपनिंग रहेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।